चलो मैं जो बात बता रहा हूँ उसे समझो। बरेली है, एक शहर है। कहाँ है तुम लोग जानो? कहाँ है? हाँ ठीक है। बरेली के बाज़ार में झुमका गिरेली गाना गाते हैं ना, तो वहीं की बात है। वहाँ पे एक छोटी लड़की थी, उनकी शादी तो हो गई, लेकिन गौना होने से पहले ही उनके पति का स्वर्गवास हो गया। मतलब उसका पति मर गए। अब पहले समय में विधवा लोगों को शादी करना ठीक नहीं माना जाता था। विधवा हो गई तो उनको सती प्रथा, मतलब उसे जिंदा जलना है। लेकिन वो तो गौना गई नहीं है, तो जिंदा कैसे जले? अब वो घर में ही रहेगी ना माँ बाप के पास, तो माँ बाप के पास ही रहती। अब वो अकेली महसूस करती, तो किसी ने बता दिया कि ऐसा करो। कई लोग गणेश जी को अपना बेटा मान लेते हैं, कई लोग कृष्ण को बेटा मान लेते हैं, कई लोग प्रेमी मानते हैं, अपना रिश्ता बनाते हैं। तो उसको लगा कि मैं तो विधवा हूँ, अब मेरी शादी हो भी नहीं रही है, तो मैं ऐसा करता हूँ, कृष्ण जी की छोटी मूर्ति ले आता हूँ। सच्ची घटना है ये। तो उसने कृष्ण की छोटी मूर्ति, क्या बोलते हैं उसे, बाल गोपाल, हाँ ठाकुर जी बाल गोपाल। तो बाल गोपाल की मूर्ति लेके आई, पीतल की, उसने पंचधातु की, और उसको बढ़िया से समांगा पहना के उन्होंने सुन रखी थी कि छोटे बच्चे होते हैं वो दूध भी पीते हैं, रात में तंग भी करते हैं। तो जैसा उसने सुन रखी थी तो वैसा वो उनके साथ क्रिया करती। शुरुआत में ऐसी भावना करना होता है। मैंने एक वीडियो बनाया था, देखे हो क्या? देवता भी आपकी दमन करेंगे। हाँ, तो देखे हो आप लोगों ने? देखा है कि नहीं देखा? कितने लोग देखे उस वीडियो को? मैं जो देखने बोल रहा हूँ वो नहीं देखते हैं, अलग से किताब पढ़ लेती हैं। और तो उन्होंने लड्डू गोपाल को अपना बेटा बना लिया। लेकिन समय बीतते गया, उसके माँ बाप भी बूढ़े हो गए थे, और ये भी जवान होने लगी, जवान से फिर बूढ़ी भी होगी। लेकिन उनके भाव देखो, 10-15 साल में कितना भाव प्रगाढ़ हो सकता है। ब्रह्मचर्य तो है ही। और उनकी भाव इतना ज़्यादा थी कि जब वो गोपाल को सुलाती तो उसको बोलती लाला सो जा। हर एक भाव को पकड़ना आप, कितना प्रेम था उसका। शुरुआत में उसने नाटक ही करी। उनको भी लगता है कि मूर्ति है, मूर्ति कहाँ बात करेगी, लेकिन लोगों बता रखे ना उसके गुरु ने वैसा। तो दूध पिलाती, रात में बीच बीच में उठ के उसे दूध पिलाती, लाला सो रहे कि नहीं। छोटा बच्चा समझ रही है वो, जब वो लाई है तब उसने छोटा समझ के लाई है। उसका बर्थडे भी मनाती है, अब 1 साल हो रहा है। तो 1 साल में तो बच्चे थोड़े घुटने में चलने लग जाते हैं ना। तो देख बेटा गिर जाएगा, बिस्तर में रहती, फिर इधर लेके आती। वो हर बार वो भाव करती। लेकिन जैसे जैसे और बड़ा होते गया वो लाला, तो उनके अंदर भाव और बढ़ाते गई, वो फीलिंग करते गई, वो उनके अंदर भाव बढ़ते गया। क्योंकि उसे 3 टाइम तो उसे भोजन देगी वो। सुबह भोजन कराएगी, नहाने से पहले ही भोजन कराएगी। वो छोटे बच्चे हैं ना, भूखे रहते हैं। तो जैसा वो सुन रखी है कि बच्चों को क्या क्या करना होता है, वो सब करते जाती है। उसका मुंह धोएगी, उसे नहलाएगी, ठंडी के समय में उसे गर्म कपड़ा पहनाएगी, और बारिश अगर हो गया तो उनके साथ बात करेगी। वो बस अकेली है। वो एकांत जरूरी है परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए। अब दुनिया के साथ जुड़े रहोगे तो फिर परमात्मा के साथ जुड़ नहीं सकते। तो आप लोग भी एकांत में रहना सीखो। इस बूढ़ी माई की कहानी सुनो आप। अभी तो छोटी थी, जवान हो गई, 2-4 साल बीत गए, उसका लाला भी थोड़ा बड़ा हो गया। तो बच्चे जैसे नखरा करते हैं ना, वैसा उनके साथ लाला नखरा करता। तो वह भी बोलती, अरे मुझे इतना नटखट पता होता बेटा तो मैं तेरे को लाला अपना बेटा नहीं बनाता, नहीं बनाती। कितना नखरा करता है। कभी खाना खिलाती है, कभी उसे दूध पिलाती है। बस सुबह से शाम तक उनके साथ वो बैठी रहती, उनके साथ ठिठोली करती। वो बोलती कि ऐसी करेगा ना लाला तो मैं रूठ जाऊंगी। वो भी बोलते ना माँ नहीं रूठना, मैया रूठना नहीं, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा। जैसे जैसे भाव बढ़ते गए उनके,
माई के प्रेम और बढ़ते गया। अब साक्षात लाला उनके साथ आते, साक्षात बातें करते, लोगों को भले ही ना दिखे लेकिन उसके भाव इतनी प्रबल थी, उनके सामने वो ठिठोली करते, कभी और नखरा करते। ये भाव ही है जो उनके प्रकट होने लगा। इतने भाव अबूर हो जाती, वो उनके साथ खेलती, हंसती, गाती, उनके लिए लोरी सुनाती। गर्मी के दिनों में मच्छर काट रहे हैं वो देखती, अरे उधर मत जा लाला, इधर मत जा लाला। कभी नखरा करे तो डांट लगाती, कभी बोलती मैं छोड़ के ना परलोक चली जाऊंगी। तो लाला भी बोलता नहीं माँ, मैया ऐसा नहीं करना, मैं रह नहीं पाऊंगा। लेकिन समय और बीतते गया। कुंभ का मेला लगा प्रयाग में, इलाहाबाद। तो कुछ लोग जा रहे थे। उन लोगों ने सोचा कि बूढ़ी माई तो अकेली रहती है, उनके माँ बाप तो अब स्वर्गवासी हो गए थे, अब अकेली रहती है, कोई खाना दे दे तो खा लेती है। और उनके माँ बाप तो ज़्यादा अमीर थे नहीं, जो उनके पास जैसा था वैसा जीवन यापन चल रहा था। हल्की फुल्की काम कर लेती थी वो किसी के घर। हृदय की शुद्ध थी, सरल थी वो, जैसा कोई काम दे दे तो बूढ़ी माई अपना काम कर लेती थी। और लोग उनको कोई ना कोई टहल दे देते थे कि अकेली रहती है, कोई खाना दे दिया, कोई और काम दे दिया, तो ऐसा वो करते रहती थी। लेकिन जब इलाहाबाद जा रहे थे कुछ लोग तांगे में, पहले की बात है ना, ये तांगा चल रहा था, तो बरेली और इलाहाबाद कितनी दूरी है, कुछ दिन लगेंगे क्या। तो उन लोगों ने सोचा कि चलो हम बूढ़ी माई को भी रख लेते हैं साथ में, हम लोग तो जा ही रहे हैं, माई तुम भी जाओगे क्या। तो बोले सोच के बताती हूँ। अंदर गई, लाला गांव के मोहल्ले वाले लोग जा रहे हैं, मैं भी जाना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ लाला, तू तो इतना छोटा है, कोमल हृदय का है, तुम्हें मैं ले जा नहीं सकती। तुम्हें ले जाऊंगी तो ठंडी होता है वहाँ, तुम्हें ले जाऊंगी तो कभी मेरे साथ बाहर गया नहीं है, अब कैसे करूँ। ठीक है मैया तुम जाओ। अब वो बोल तो दिया, उनके लिए खाना पीना छोड़ दी। अब तू तो बड़ा हो गया है लाला, खा तो लेगा ना बेटा, थोड़ा बड़ा हो गया है वो, काफ़ी सालों की बात है ये। अब तू तो बड़ा हो गया है, अब अपने पैर में तो चलना सीख। कब तक तू बूढ़ी माई का उंगली पकड़े रहेगा लाला। देख ना तेरे को छोटेपन से मैं अब तक अपना बेटा बनाई हूँ। ठीक है मैया जाओ आप। लेकिन जैसे वो तांगा में बैठी, उनको ऐसा लगा कि लाला रो रहे हैं। अरे रुको रुको, तांगा वाले भैया रुको रुको रुको, अरे ये माई बिना क्या छूट गई माई। और अरे नहीं भाई, मेरा लाला है ना, वो रो रहा है, लाला रो रहा है। अरे ये तो अकेली रहती है, इनके कहाँ से लाला आ गया। वो दौड़ के गई। अब बैग तो यहीं छूट रखा ना, तांगे में ही, तांगा वाला तो रुकेगा ही, और भी लोग मोहल्ले की तो है। अरे रुको भाई आने दो, क्या बोलती है। जाती है तो देखती है सच में लाला रो रहा है। देख लाला, मैं तुम्हें समझाई थी ना, अकेले रहना सीख। अब बेटा कब तक तू मेरे उंगली पकड़े रहेगा, अब बड़ा भी तो हो गया है कुछ, ले चल ठीक चल। उसने गोदी में उठाई, अब चलता भी तो नहीं है, देखना गोदी में उठाना पड़ता है मुझे। लोगों को वो पीतल की मूर्ति लगे, पर उनको वो लाला लगता। उनके साथ बातें करती, अपने भाव के साथ वो खेलती। अब छोटा है ना, अब देख तू अकेला हो गया, घर में तो मैं तेरे हर लाड करती थी, अब बाहर में ज़्यादा तंग नहीं करना। वहाँ तक जब तक उसकी यात्रा पूरी न हुई, गंगा जी तक जाते जाते, तब तक वो बातें करते रहे। लेकिन लोग सोचते कि तू अकेली बुढ़िया बेचारी है, इसलिए पीतल को ये भगवान बना बैठी है, भगवान को अपना लड़का मानती है और अपना बेटा मान रही है पीतल की मूर्ति को। अब बुढ़ापे में होता है भाई, अकेली है ना, माँ बाप भी इसके मर गए हैं, बचपने में इसके पति भी मर गए थे, इसलिए इनके भाव है। और सच तो ये है कि तो पीतल ही है। लोगों के भाव देखिए, अब बूढ़ी माई की भाव ये है कि मेरा लाला है, और उस सुबह से शाम तक उनसे बातें करते रहे। लेकिन जैसे ही इलाहाबाद पहुँचे, सभी लोग तो गंगा स्नान करेंगे, तो लाला मैं गंगा स्नान करती हूँ पहले। वो भी नहीं माई मैं भी जाऊँ। अरे तू तांगा में बैठ। नहीं माई मैं अकेला नहीं बैठूँगा। चल ठीक। उसको गोदी में उठाई, लेके गए, बैठ बेटा तू यहाँ बैठ। वो नहा के आई, डुबकी लगाई,
फिर आई, तू भी नहाएगा? अरे ये लो, मैं बोल ही रही थी ना, अरे ठंडा होता है, मैं तो अभी नहा ही हूँ। उसको भी नहलाई 3 डुबकी, लेकिन वो ठिठुरने लगा। अरे लाला ये क्या हो गया, तुम्हें तो अब ठंडी लगने लगी। उसे गर्म कपड़े से जो उनके लेके गई थी उनके लिए, उसे गर्म कपड़ा करी। लोग देख ही रहे, पीतल की मूर्ति भला ठंडी लगेगी? लोगों के अलग अलग भाव। अब वो खड़ी रही भीगे कपड़े में, ठंडी में ठिठुरते रही, और लाला को पहले गर्म कपड़ा पहनाई, पहले उनका समांगा करी, और लाला फिर रुक गया फिर से। माई मुझे अपनी गर्म कोई वस्तु दो खाने को, मुझे जलेबी खिला दो तो अच्छा रहेगा, मुझे ठंडी लग रही है। अब वो नखरा करने लगा। शायद हो सकता है कि भगवान की कोई लीला हो कि वो चाहते हैं कि भक्तों का इसी बहाने और भी आम जनता है वो भक्त बने, परमात्मा का मार्ग में चले। तो वो इस बात को अच्छे से रुक गया। तो लाला और भी तो बच्चे हैं ना, तू ही बस यहाँ पे नखरा करता है। मैं अपने परलोक में अब क्या बताऊँगी मैं कि मैं भी तो मरने लायक हो गई हूँ। अब मैं क्या सिखाऊंगी कि मैया ने कुछ सिखाया ही नहीं। और इतना देख लाला, तुम्हें घर में मैं तुम्हारे सारे नखरे सहती हूँ ना, लेकिन यहाँ तो पूरी दुनिया देख रही है लाला, और मैं कहाँ से लाऊं? मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। कुछ रुपए हैं कि 5 रुपये ले भैया, इन लाला जलेबी खाए बगैर जाऊंगा नहीं बोल रहा है, आप जलेबी ला दोगे क्या? शुद्ध देसी घी का लाना। अब वहाँ तो कोई बात मानने को तैयार नहीं, फिर भी बूढ़ी माई तो तांगे में बैठने को तैयार नहीं, क्योंकि उसका लाला रूठ गया। इस बार मना रही है, लाला घर में चल, मैं तेरे को कहीं से व्यवस्था करूँगी तुम्हारे लिए, जलेबी के समोसा भी बना दूंगी। लाला लेकिन चल, यहाँ सब लोग देख रहे हैं, देखो अब हमें घर भी जाना है, तांगे वाले लोग भी हैं और भी लोग हैं। देख ना कितने बार मेरे को ये लोग ताना कस रहे थे, बेटा तुम ये पीतल की मूर्ति मानते हैं, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे से बात कर रहे हो, मेरे और तुम्हारे बीच की बात है, लेकिन कैसे समझाऊँ इन लोगों को? अब तू रूठ रहा है। लोग फिर से बोले, अच्छा न माई, भीड़ हो रहा है, सब नहाने वाले आ रहे हैं और तुम यहीं खड़ी हो। नहीं जाऊंगी बोल रहे हैं। मेरे लाला जो है ना, छोटे बच्चे का क्यों दिल तोड़ रहा है भाई? कि पैसा ले और ले आ। अब माई जाने को तैयार ही नहीं, तो एक गया और एक जलेबी लेके आया। माई ने बोली, छोटे बच्चे जो है ना, मेरा लाला पहली बार तो बाहर आया है और लोगों के बीच में शर्माता है ना, थोड़ा पर्दा कर दी उसने। लेकिन अब लाला खाने को तैयार ही नहीं। तो बोले, हम तो पहले ही जानते थे, पर्दा हटाया तो जलेबी जैसा का तैसा। दोने में जलेबी मिलती है, पौवे भर मिल जाती होगी इतनी सी। लाला ने नहीं खाया। हम तो पहले ही जानते थे माई का खाने का मन है, अब खामा खाई अब लाला को बोलते हैं। अब मूर्ति कोई जलेबी खाएगा? नहीं बेटा, मेरा नहीं भैया, मेरा मन नहीं है, लाला ही है जो रुक गया है। अब वो उठाए, लेकिन उठने से तैयार ही नहीं। चल ना लाला, उसको फिर उठाना चाहा, जलेबी लाए, उसको भी नहीं खा रहे थे। नहीं जाऊंगे बोल रहे हैं भैया, कहीं से तुम जलेबी लेके आ जाओ घी का। तो लिए लाए हो क्या है? लाला बोल रहे हैं जलेबी जो है ना घी का नहीं है, डालडा का है, बता रहे हैं। तो ये नहीं खाना चाहता इसको। अब सभी लोग डांटने लगे। अब की बार अगर एक आदमी है बड़ा नाराज हुआ, उन्हीं के बीच का, अगर तुमने माई, अगर इस बार तुम्हारे लाला ने नहीं खाया ना, तो मैं तुम्हें इसी गंगा में डुबा दूंगा। अब वो खुद गई। इस बार वो खुद गया, पहले तो कोई और गया था। कहीं से खोज के उसने बढ़िया देसी घी का जलेबी बना हुआ लेके आया। एक दो ने, बढ़िया खुशबू आ रही थी। माई ने उनका चेहरा देखा, बड़े गुस्से में। जो लाने वाला है ना, उसका भाव था कि मूर्ति बिल्कुल नहीं खाएगी, लेकिन जैसे पर्दा किया, माई तो अंदर ही अंदर बड़ा गुस्सा कर रही है। क्या लाला, मेरा पलोक बिगाड़ दोगे क्या? इतने सारे लोग नाराज हो रहे हैं, देखो ना, अब चलो खा लो। पर्दा कर दी उसने फिर से।
जैसे ही पर्दा खोला, सभी लोग तो वहाँ तांगे में बहुत लोग थे, उनके गांव के बहुत लोग आए थे। जैसे ही पर्दा हटा, जलेबी गायब। सब लोग माई के चरणों में गिर गए। वो सरल हृदय थी, अरे मेरे चरणों में क्यों गिरते हो भैया, ये तो लाला का प्रताप है, लाला ने खा लिया, अच्छा किया भैया, जलेबी लाने वाले को बोली। और वो रोने लगी, माई मैंने आपके बारे में गलत सोचा कि सच में आपका लाला तो जलेबी खा गए, तो तुम क्यों रोते हो भैया, तुमसे तो लाला बहुत प्रसन्न है, देखो कितना मुस्कुरा रहे हैं, तुम्हें तो आशीष दे रहे हैं। तो वो आदमी जीवन भर उनका भरण पोषण करा, क्योंकि बुढ़िया माई का तो कोई था नहीं, वो अकेली थी और लाला था उनके साथ। तो वही उनके जीवन भर उनका भरण पोषण करते रहा, कभी किसी की उनकी चिंता करने की अवसर नहीं पड़ी, हमेशा उसे याद करता, उसे उनके घर आता जाता। तो अपनी अपनी भाव की बात है, शायद परमात्मा का ये भाव रहा होगा कि जिनकी श्रद्धा है तो अपने भक्तों के बीच उनका प्रचार प्रसार हो जाए। तो अगर भक्तों के साथ ऐसा कोई चमत्कार हो जाता है, तो जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, उनकी लीला होती है। वास्तव में भक्त चाहता नहीं है ऐसा कुछ, और सरलता में परमात्मा होती है। और दुनिया भर की अगर किताबें पढ़ लो तुम, रामकृष्ण ने कभी किताबें नहीं पढ़ाई थी, वो तो सिर्फ माता माता बोलते रहा काली को, और गुरु जो है उनके पास खुद ही आए, लेकिन उसकी भाव थी, योग्यता था। भले ही काली कौरों को ना दिखे, लेकिन उनको दिखा, और उनकी वाणी में वो बात थी। तो जो किताबें पढ़ ले, संस्कृत के बड़े बड़े दोहे चौपाई याद कर ले, तो वो बात ना होगी। जो बात प्रेम में होगा, जो बात सरलता में होगी। तो माई के अंतिम समय जब आया, तो जो व्यक्ति उनका जो भक्त बन गया था, उन्होंने सोचा कि लाला की मूर्ति को अब मैं ले जाऊंगा और मैं भी ऐसी सेवा करूंगा जैसे बूढ़ी माई करती थी। लेकिन वो मूर्ति मिली ही नहीं। जब बूढ़ी माई का अंतिम संस्कार किए, घर जाके देखे तो मूर्ति भी गायब। तो अपनी अपनी भाव की बात होती है, और ऐसे एक नहीं, ऐसे हजारों लाखों हो गए हैं।